से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तुम अपने भाइयों के साथ आश्रम पर रहना। थोड़े समय बाद मैं वहां से आ जाऊंगा। शिवी ने कहा ठीक है, आप चलो। बुद्ध भगवान संतों से मिलने के लिए आश्रम से प्रस्थान कर देते। एक दिन हो गया, 2 दिन हुए, तीसरे दिवस आश्रम पर जितने संत थे सभी संतों ने एक गुटी बनाई। सभी संतों ने विचार किया कि ये लड़की आश्रम पर रह रही है, हम लोगों ने इससे ये नहीं पूछा कि ये कौन जाती है, हम लोगों को भोजन बनाकर खिला रही है, बुद्ध भगवान है नहीं, इसलिए चलो इससे पूछते हैं। सभी संत मिलकर के शिवी के पास गए। शिवी से पूछने लगे, लड़की ये बता तू कौन है, तेरा क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली हो, कौन तेरे माता पिता हैं? शिवी चुप रहती है कि मैं क्या बताऊं, नीच जाति हूँ, ये लोग ब्राह्मण हैं, ऊंची जात के हैं, इसलिए मेरा विरोध कर देंगे, लेकिन सच तो बताना ही पड़ेगा। एक साथ सभी संत मिलकर के कटुक वचनों में बोलने लगते हैं तो शिवी एक प्रेम के भाव से, नम्रता से, सरलता से सभी भाइयों से कहने लगती है क्या सवरसेन मेरे पिता हैं, माता सुच है, वो एक भीलों के राजा हैं, मांसाहारी थे, इसलिए मैं उस घर को छोड़ करके मैं बुद्ध भगवान की शरण में आया। जैसे ही ये भील जात का नाम सुना, सभी संतों ने मिलकर के शिवी को गाली देने लगे, धक्के मार कर आश्रम से निकालने लगे, तरह तरह के कटुक वचन बोलने लगे। क्या करती, अकेली थी, कुछ नहीं कर सकती थी, नीच जाती थी, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि संतों की कोई जात नहीं होती। और फिर दूसरी बात, इस संसार में हम लोगों ने जातियां जो बना ली हैं वो अलग अलग, कोई किसी जात का, कोई किसी जात का, ये वहां से जातियां नहीं आई। हम सभी एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, एक ही जगह से ये सारी रूहें आई हैं और उसी घर को ये सारी रूहें जाएंगी, इसलिए हमारी एक ही जात है, वो भी मानव जात है। लेकिन ये नहीं कोई ठाकुर ब्राह्मण, तरह तरह की बहुत सी जातियां हैं, हम लोगों ने यहाँ आकर के जातियां बनाई। इसी के कारण जात पात का भेद हम लोगों के अंदर जो भरा हुआ है, ये एक धरती का शत्रु है। शिवी को सभी लोग धक्के मारकर निकालने लगते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगते हैं कि अगर मैंने दोबारा तुझे इस आश्रम पर देख लिया तो ऐसी पिटाई करूंगा कि दोबारा तू इस आश्रम पर आने के लिए तैयार नहीं होती।
धक्के मार करके शिवरी को निकाल दिया। कुछ दूरी पर जाकर के शिवरी एक छोटी सी झोपड़ी बना लेती है। झोपड़ी बना करके उसी में रहने लगती है। और शिवरी की महिमा देखो, एक संतों ने उनका अपमान किया, फिर भी शिवरी के अंदर इतनी दया है। कोई उन्होंने किसी भी प्रकार के उनसे कटु वचन नहीं बोले, तब भी शिवरी दिन में जंगल में जाती है, लकड़ियों को काट कर अपनी कुटिया में रख लेती है। जैसे ही शाम होती है, सुबह 4 बजे उठ करके उन लकड़ियों को आश्रम के पीछे रखाती है। रात्रि में ही पूरे आश्रम पर झाड़ू लगा देती है। आश्रम पर जितने भी रास्ते हैं उन रास्तों को साफ करती है, कंकड़ों को पत्थरों को हटाती है कि पता नहीं हमारे गुरुदेव भगवान कब आ जाए, और ये लोग तो ऐसा करेंगे नहीं, इसलिए मैं इन पत्थरों को हटा देती हूँ। इतना अपमान किया, तिरस्कार किया, लेकिन फिर भी शिवरी अपने अंदर कोई गिलान पैदा नहीं की। इधर आश्रम का वो हाल हो गया। शिवरी के अपमान को कुदरत ने सहन नहीं किया। जो पुष्करी नाम का सरोवर था, उसी सरोवर से सभी संत पानी पीते थे, भोजन बनाते थे, उसी पानी से स्नान करते थे। धीरे धीरे जो पुष्करी नाम का सरोवर था उसमें कीड़े पड़ गए। जितनी फूलों की बगिया थी, सब फूलों की बगिया सूख गई। जो फलों के वृक्ष थे वो सभी फलों के वृक्ष सूख गए। आश्रम पर थोड़ा बहुत अनाज था, दाना पानी, वो जब तक रहा तब तक खाते रहे, फिर धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। कोई उनके पास धन नहीं, कुछ नहीं खा सकते हैं। बहुत बुरा हाल हो गया है। क्यों? एक संत का, एक भक्त का अपमान किया है। और जो भक्त का अपमान करता है, संत का अपमान करता है, तो संत भक्त कभी किसी को श्राप नहीं देते। असली संत जो होंगे वो कभी भी किसी को श्राप नहीं देंगे। वो उन पर चाहे वो भले ही चप्पल मारते, लेकिन उन पर वो दया करते। कुदरत को ये सहन नहीं हुआ। शिवरी का अपमान, पूरे आश्रम पर अकाल पड़ गया। सभी संत गुरुदेव भगवान को पुकारने लगे, प्रभु मेरी रक्षा करो, आप जहां भी हो आ जाओ। जब भक्तों ने गुरुदेव भगवान को पुकारा तो गुरुदेव भगवान ने देखा, उन्हें एहसास हुआ कि आश्रम पर जरूर कोई घटना हुई है, मुझे चलना चाहिए। गुरुदेव भगवान वहां से चलकर के ऋषिमुख पर्वत पर आ जाते हैं अपने आश्रम पर। आश्रम पर जो अकाल पड़ा हुआ है उसको देख करके सोचने लगते हैं, समझ गए कि लोगों ने शिवरी का तिरस्कार किया है, जरूर उसको कष्ट पहुंचाया है, इसीलिए ये हाल है आश्रम का। आश्रम को पहुंचते ही सभी संत गुरुदेव भगवान के पास आए, प्रार्थना करने लगे, चरणों में गिर गए, रोने लगे। गुरुदेव भगवान ने कहा, पहले ये बताओ शिवरी कहाँ है? सभी संत झूठ बोलने लगे। गुरुदेव भगवान को तो आ गए, तभी वो भाग गई थी। 1-2 दिन रुकी, उसके बाद भाग गई। एक तो अपमान किया, उसको आश्रम से निकाल दिया, ये बात किया। दूसरी बात, गुरुदेव भगवान के पास झूठ बोल रहे हैं, वो स्वयं भागी। ये नहीं कहा कि मैंने उसको भगाया। गुरुदेव भगवान ने कहा, मुझे विश्वास है कि शिवरी इस आश्रम से नहीं जा सकती, तुम लोगों ने जरूर उसको कोई हानि पहुंचाई, जरूर उसको कोई कष्ट दिया होगा। मेरे भगत बंधु, तभी तो संतों ने बताया है
पलकी में बिठाल करके ले आओ, नहीं तो मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। गुरुदेव भगवान की आज्ञा है। सभी संत गुरुदेव भगवान की आज्ञा अनुसार एक डोली को पलकी को लेकर के शिवरी के पास जाने लगते हैं, जहाँ शिवरी छोटी सी कुटिया को बना करके भजन ध्यान कर रही थी। जैसे ही पलकी को लेकर गए, शिवरी ने देखा कि ये वही संत है, पलकी को लेकर आ रहे हैं, तो अंदर से घबराने लगती है। प्रभु से फिर प्रार्थना करने लगती है, प्रभु अब ये लोग यहाँ क्यों आए और मैं कहाँ जाऊंगी, मेरी रक्षा करो। सभी संत शिवरी के पास पहुंच जाते हैं। शिवरी दुख की मारी हुई थी, इसलिए डर के साथ उन संतों के चरणों में गिर गई। भैया क्या बताया है कि किस लिए ओ मेरे भैया जी, भैया आप यहाँ क्यों आए? अगर आप कहो तो मैं इस कुटिया को भी छोड़ करके कहीं दूर चले जाऊंगी, लेकिन अब मुझे गाली मत देना, बहुत दुखी हो रही है। कि किस लिए ओ मेरे भैया जी, इस कुटिया में तुम आए हो, इसलिए क्षमा कर दो कि मैं दूर से आपके आश्रम पर आ गई, लेकिन अब मैं दोबारा नहीं जाऊंगी। कहने लगती है कि आप मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा
मुझे आश्रम से निकाल दें या कोई दंड दें, इसलिए मेरे साथ चलो। कहते हैं कि संतों के भक्तों के अंदर दया होती है। जो संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो मनुष्यों का नहीं, संत और भक्त हमेशा भक्तों पर दया करते रहते हैं, मनुष्यों पर दया करते रहते हैं। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का दुष्ट हो, चाहे राक्षस हो, हमेशा संत सद्गुरु और भक्त उन पर दया करते हैं। इसलिए सीधी दया करके पलकी में बैठ जाती है, बैठ करके सद्गुरु भगवान की शरण में पहुंच जाती है। जैसे ही वहां पहुंचती है तो भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगती है, कहती प्रभु
कहती है, प्रार्थना करती है गुरुदेव भगवान सभी संतों से कहने लगते हैं कि देखो भक्त होता है तो ऐसा होता है, तुमने इसका अपमान किया, इसको आश्रम से निकाल दिया, अब तुम्हारे लिए यही दंड है कि जाओ मानसरोवर से पानी लेकर के आओ। सभी संत मानसरोवर से कठौते में पानी लाते हैं, शिवरी को कठौते में बिठाल करके सभी संत नहलवाते हैं, और जो सर्वाग्रत बनता है वो सर्वाग्रत मानसरोवर के चारों कोनों पर गुरुदेव भगवान डलवा देते हैं। जैसे ही उस मानसरोवर पर जो सर्वाग्रत था उसमें डालते हैं, तैसे सभी कीड़े गायब हो जाते हैं। वह पानी औषध रूप हो गया, पहले से और ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगा। जो फूलों की बगिया थी वो हरी भरी हो गई, फलों का जो पेड़ था वो पुनः से फल को देने लगे। इधर क्या होता है, धीरे धीरे समय बीत जाता है। गुरुदेव भगवान शिवरी से कहते हैं, बेटी अब कुछ समय बाद मेरा अंत समय आने वाला है, इसलिए जो कुटिया तुमने भजन ध्यान करके पवित्र कर दी है उसी कुटिया में तुम चली जाओ। मेरे जाने के बाद ये लोग तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे। इसलिए शिवरी पुनः फिर से उसी कुटिया में चली जाती है जो भजन ध्यान करके उन्होंने पवित्र किया था। कुछ समय बाद गुरुदेव भगवान अपना शरीर पूरा कर देते हैं, और गुरुदेव भगवान ने शिवरी को यह बताया था कि एक दिन भगवान राम और लक्ष्मण अपनी सीता को खोजते हुए तुम्हारी कुटिया में आएंगे, वो तुम्हें नवदा भक्ति के बारे में बताएंगे। शिवरी अब तक तो गुरुदेव भगवान का इंतजार करती थी, अब प्रभु श्री राम का इंतजार करती। इंतजार करते करते 12 वर्ष बीत जाते हैं, प्रभु श्री राम नहीं आते। आज अंतिम दिवस है सत्संग का, भंडारा भी चालू है और सत्संग भी चालू है, इसलिए शॉर्ट में कथा के साथ हम आप लोगों को थोड़ी ही शब्दों में आप लोगों को सही बात बता देती हूँ, क्योंकि भंडारा उधर चालू है, इधर सत्संग है, थोड़े समय बाद दावत बैठने लगी, इसलिए कुछ ही क्षणों में गुरुदेव भगवान हम भक्तों को ज्ञान की गंगा में स्नान कराएंगे। और बाकी भक्तों से प्रार्थना है, जो बाहर से आए हुए भक्त हैं, सत्संग सुनने के लिए आए हैं, उन भक्तों से सभी से प्रार्थना है, हमारी कमेटी की तरफ से इन लोगों ने बताया है कि जो भी भक्त बाहर से सत्संग सुनने के लिए आए हैं वो भंडारा पाकर ही जाएंगे, भोजन का प्रसाद जो है वो ग्रहण करके ही जाएंगे, ऐसा कोई नहीं जा सकता है। सभी भक्त चाहे बाहर के हो यहाँ के होंगे वो तो खाएंगे, बाहर के जितने भक्त हैं वो प्रसाद को प्राप्त करके जाए। तो कहते हैं कि शिवरी आप भगवान राम का इंतजार करती है, बेरों को तोड़ तोड़कर डलिया में सजाती है। लोग ये कहते हैं कि शिवरी ने भगवान राम को झूठे देर पिलाई थी। तो क्यों गए? क्या कर दो? जाओगे? लाइट ना चलेगी कट करो। अब इतनी थोड़ी कोई लाइट ले गई, आधी काट ले जाओगे तो भीतर ले गए। पूरी बंद है भैया। सांड वाले भैया कहाँ चले गए? ओ ला गुड्डू हो